हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। जो भी स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाएं यूपीएससी, पीएससी, टीसीएस, एसएससी या स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम्स जैसे यूपीएसआई, एमपीएसआई, राजस्थान सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, दारोगा, प्लाटून कमांडर, बैंकिंग एग्जाम्स, मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम्स, राजस्थान पटवारी एग्जाम्स, फॉरेस्ट गार्ड एवं भारत की जितनी भी एग्जाम्स है, अन्य परीक्षाएं जो कंपटीशन से रिलेटेड है, जिनमें दोस्तों हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए मैं एक संपूर्ण हिंदी विषय का कोर्स लाया हूं। और इससे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय, संक्षिप्त परिचय दूं। मेरा नाम है दोस्तों सचिन मंसारे और मैं पिछले 7 साल से शासकीय महाविद्यालय सनावद में यूपीएससी की निःशुल्क कक्षाओं का संचालन करते आया हूं और सनावद शहर की सभी कोचिंग संस्थानों में जीएस आने की सामान्य अध्ययन में पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल में भी। तो वर्तमान में और बात करें दोस्तों कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सनावद में मैं जूनियर कंसल्टेंट पद पर अभी पदस्थ हूं। साथ ही सनावद शहर में ही मेरी एकेडमी है यूथ सिविल सर्विसेज एकेडमी का मैं डायरेक्टर भी हूं। और आज हम दोस्तों संपूर्ण हिंदी विषय के बारे में यानी कि सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं और इस पर चर्चा करेंगे, यानी कि फुल डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या हमें आगे इस ऑडियो में आपको मिलेगा, इन ऑडियो कोर्स में क्या क्या मिलेगा और इसके बारे में हम फुल डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑडियो रहेगा हिंदी भाषा का विकास, यानी कि हिंदी कब बनी, उस भाषा कौन कौन, जैसे भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, इसका विकास क्रम कैसे है। जैसे संस्कृत दोस्तों सबसे पहले आई थी, पाली इसके बाद ही प्राकृत आई, अपभ्रंश, आहट, प्राचीन, और ऐसे करके दोस्तों हम तमाम चीजों को इसमें फर्स्ट 2 ऑडियो इसके रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें हम डिस्कशन करेंगे प्राचीन हिंदी के बारे में, मध्यकालीन हिंदी के बारे में, आधुनिक हिंदी के बारे में। फिर बात करेंगे दोस्तों हम वर्ण रचना की, और वर्ण रचना को हम पढ़ेंगे और जैसे कौन किस तरीके से इसको भेद किए गए, किस प्रकार से सुविधा के अनुसार हमने इसको बांटा है। तो जैसे उच्चारण के स्थान के आधार पर हमने इसको बांटा था और उनमें जैसे 2 प्रकार से स्वर और व्यंजन। तो स्वर में भी दोस्तों हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में, दीर्घ स्वर के बारे में, संयुक्त स्वर के बारे में, प्लुत स्वर के बारे में। और बात करें कि व्यंजन के भी दोस्तों, व्यंजन वर्ण के भी 2 पार्ट होंगे उच्चारण के स्थान के आधार पर। जैसे वर्गीय व्यंजन, जैसे क से म तक रहता है वर्गीय व्यंजन, अंत स्त व्यंजन, यर लव जो है, उष्मी व्यंजन श श ह है, द्वित अड़ अवड़ ड है, और संयुक्त व्यंजन है। और इन सभी को दोस्तों हम देखने वाले हैं, ये सेकंड यूनिट में रहेगा। फिर बात करते हैं वर्ण को ही हम बांटेंगे वायु संवेग के आधार पर, और वायु संवेग के आधार पर 2 भागों में हम इसको विभाजित करते हैं। जैसे अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया। अल्प प्राण दोस्तों 135 है, अल्प प्राण में 2-4 की कॉलम चलता है। फिर इसी को दोस्तों तीसरा पार्ट हमारा रहेगा तारत्व के आधार पर। तो तारत्व के आधार पर हम वर्णों का विभाजन करेंगे, जिनमें सघोष या घोष वर्ण होते हैं, 3 4 5 इसका वो रहता है कॉलम नंबर। अघोष वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, जैसे 1 2 इनके बारे में है। फिर इसके बाद वर्ण रचना जैसे ही हमारा खत्म होगा तो इसके बाद दोस्तों हम शब्द रचना के ऊपर जाएंगे। तो शब्द में भी दोस्तों 2 शब्द को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, जैसे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो निरर्थक का तो मतलब आप जानते होंगे, जिनका कोई अर्थ नहीं है। और सार्थक को भी दोस्तों हम 5 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। जैसे सार्थक शब्दों के बारे में बात करें तो रचना के आधार पर सबसे पहला, तो रचना के आधार पर हम कितने भागों में बांटेंगे दोस्तों, इसका एक ऑडियो अलग रहेगा। रूढ़ शब्दों के बारे में, यौगिक शब्दों के बारे में और मिश्रित शब्दों के आधार पर हम इसको बांटेंगे रचना के आधार पर। फिर बात करें दोस्तों कि जन्म या उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो आपने सुना होगा पहले कि ये तत्सम, तद्भव और ये सब आते कहाँ से, कहाँ पर इसका ये इस तरीके से बताया गया है हिंदी में। तो दोस्तों जन्म या उत्पत्ति के आधार पर हम बांटेंगे इसको, यानी सुविधा के अनुसार हम इसको भेद करेंगे। तो तद्भव में करेंगे, तत्सम में करेंगे, देशज में, विदेशी में, संकर शब्द इनके बारे में। और दोस्तों इनके जब ये तो इसमें क्या रहेगा कि आपको कम मिलेगा, मतलब आप समझने की दृष्टि से रहेगा, लेकिन इसके मैं अलग से ऑडियो लेकर आऊंगा। तत्सम के अलग 1-2 ऑडियो रहेंगे, तद्भव के 1-2 अलग रहेंगे, देशज शब्दों से अलग रहेंगे, देशज शब्दों के भी 1-2 ऑडियो रहेंगे, विदेशी शब्दों के भी रहेंगे, संकर शब्द के भी रहेंगे। अब बात करते हैं शब्द रचना को हम तीसरे आधार पर बांटने वाले हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर दोस्तों पर्यायवाची जैसे हो गया,
विलोम शब्द हो गया, समोच्चारित शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, एकार्थी शब्द हो गए। तो इनको भी दोस्तों हम यहाँ पर तो क्या करेंगे, एक ऑडियो लेक्चर रहेगा तो एक ऑडियो लेक्चर में इनकी सिर्फ परिभाषा और कुछ वर्ड आ जाएंगे। लेकिन जब हम अलग अलग सबके पर्यायवाची के अलग ऑडियो बनेगा, विलोम का अलग और समोच्चारित का अलग, अनेकार्थी का अलग, एकार्थी का अलग, सभी के एक एक दो ऑडियो जैसे हमें मिलता है, हम एक एक दो ऑडियो इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। फिर बात करते फुल डिटेल में, यानी कि देखने वाले हैं आप, चाहे यूपीएससी की एग्जाम दे लो, पीएससी की दे लो, कोई सी एग्जाम्स भी दे लो दोस्तों, आप सफल जरूर होंगे। और ये मैं संपूर्ण आने की कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर चीज को मैं इसमें शामिल कर रहा हूं। फिर शब्द रचना को और आगे देखें दोस्तों तो चौथे नंबर पर हम बांटेंगे, यानी कि 3 इनमें। तो अभी शब्द का अभिधा रूप हो गया काव्य शास्त्रियों के अनुसार, लक्षणा रूप देखेंगे, व्यंजना रूप देखेंगे। और शब्द रचना में दोस्तों 5वां पार्ट उसको अलग से हम बांटेंगे, जैसे कि विकार या रूप या प्रयोग के आधार पर। विकारी और सविकारी शब्दों के बारे में सुना होगा आपने, अविकारी शब्दों के बारे में सुना होगा। तो दोस्तों शब्द रचना को हम इस तरीके से बांटने वाले हैं, इनको पूरे फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शब्द रचना के 5 पार्ट अलग अलग मिलेंगे, एक रचना के अनुसार, एक रचना के आधार पर, जन्म उत्पत्ति के आधार पर, और अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्रियों के आधार पर, और विकार रूप या प्रयोग के आधार पर। फिर बात करें हम वाक्य रचना की, तो वाक्य रचना को भी दोस्तों हम फुल डिस्कशन करेंगे। वाक्य रचना में आपको क्या मिलेगा कि 3 भेद अलग अलग मिलेंगे। वाक्य को हम 3 प्रकार से अलग अलग बांट सकते हैं, जैसे एक अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर दोस्तों हम 8 भागों में बांटेंगे। फिर अर्थ के आधार पर रचना के अनुसार, तो रचना के अनुसार 3 भागों में हम बांटेंगे, यानी कि वाक्य रचना को। फिर प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर भी दोस्तों 3 भागों में हम बांटने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले रचना के आधार पर कौन कौन से रहेंगे, ऐसे 8। तो रचना के आधार पर दोस्तों विधिवाचक शब्द हो गए, जैसे निषेधात्मक वाक्य हो गए, प्रश्नवाचक वाक्य हो गए, विस्मयबोधक वाक्य हो गए, संभाव्यवाची वाक्य हो गए, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छासूचक वाक्य और संकेतवाची वाक्य। इनके बारे में हम फुल डिटेल में देखने वाले हैं। और रचना के आधार पर वाक्य रचना में ही देखा जाए तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्यों में इसको भेद करके हम सबको संपूर्ण फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और वाक्य रचना में दोस्तों तीसरा भेद मैंने बताया प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर हम कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो ऑडियो रहेगा हमारा वो दोस्तों वो संधियों के बारे में होगा, ज्वाइंट्स के बारे में होगा। जैसे हम बात करें संधियां भी कितने प्रकार की होती है आपको सबको मालूम होगा, जैसे स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। फिर हम स्वर संधि के भेद करेंगे, जैसे कि गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि, 5 प्रकार की संधि दोस्तों स्वर संधियां, उनको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में दोस्तों क से लगाकर जो म तक है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके भी 2 व्यंजन संधि के भी दोस्तों 3 पार्ट होंगे, 3 से 4 पार्ट ऑडियो लेक्चर होंगे व्यंजन संधि के। और स्वर संधि के तो हमने देख चुके हैं कि हर संधि का एक अलग ऑडियो लेक्चर रहेगा, 5 लेक्चर स्वर संधि के रहेंगे। और व्यंजन संधि के दोस्तों 3 या 4 लेक्चर रहेंगे। जैसे क से म तक जो व्यंजन संधि है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट कॉलम वाला कहाँ चले जाता है, घर छोड़ कर आने की क कहाँ चले जाएगा, ग में चले जाएगा। फिर सेकंड पार्ट इसका रहेगा। फिर त संबंधी नियम कुछ रहेंगे, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, व्यंजन संधि में ही आता है। छ संबंधित, च संबंधित, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ये 3 से 4 ऑडियो में रहेगा। इसके बाद बात करें कि विसर्ग जो है विसर्ग संधि, ये भी 1 से 2 ऑडियो में आपको मिलेगा। आगे बात करें दोस्तों समास के बारे में, तो हमने पहले तो संधियों के बारे में देखा था, अब किसके बारे में, समास के बारे में। तो समास में भी दोस्तों 6 प्रकार के समास होते हैं, और द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, और कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, इनके बारे में फुल डिटेल में हम देखेंगे। इसके बाद फिर क्या है सिलेबस में दोस्तों अलंकार। तो अलंकार का दोस्तों हम सबसे फर्स्ट ऑडियो तो हमारा परिचय रहेगा, मतलब कि शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में। शब्दालंकार, अर्थालंकार मतलब अलंकार की सबसे पहले परिभाषा, परिचय कि शब्दालंकार क्या होते हैं, अर्थालंकार क्या होते हैं, इंटरनल क्या होता है, बाहरी क्या होता है, ये सौंदर्यों के बारे में। ये हम फुल डिटेल में एक ऑडियो तो हमारा अलंकारों से रिलेटेड यानी कि परिचय का होगा। फिर हम शब्दालंकार को दोस्तों फिर भागों में बांटेंगे, जैसे अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार, ये हमारे कितने हो गए, 5 हो गए। और अनुप्रास अलंकार को भी फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे अनुप्रास अलंकार में कौन कौन से अनुप्रास हो गए, छेकानुप्रास हो गया, वृत्तानुप्रास हो गया, लटानुप्रास हो गया, श्रुत्यानुप्रास हो गया और अनंत्यानुप्रास हो गया।
तो ये शब्दालंकार से रिलेटेड हो गया। फिर हम अर्थालंकार को देखेंगे, तो अर्थालंकार में दोस्तों उपमा के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट। तो उपमा में फिर और डिटेल में क्या देखेंगे, उपमेय के बारे में, उपमान के बारे में, वाचक शब्दों के बारे में, साधारण धर्म के बारे में। तो यही वर्ड जो दोस्तों उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, ये आपको बहुत कंफ्यूजन करते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर हम रूपक के बारे में देखेंगे अर्थालंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे, विनोक्ति अलंकार देखेंगे, मानवीकरण अलंकार देखेंगे, विरोधाभास अलंकार देखेंगे, विभावना अलंकार देखेंगे, संदेह अलंकार देखेंगे, और भी दोस्तों अन्य जो है अलंकार यानी कि अर्थालंकार में बहुत सारे हैं, सभी को हम देखने वाले हैं। फिर बात करते हैं हम रस की। तो दोस्तों रस में भी हम जो 4 अंग होते हैं उनकी परिभाषा, फर्स्ट ऑडियो हमारा क्या रहेगा उसकी परिभाषा के बारे में। तो जैसे 4 क्या है, अंग है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। इनको फुल डिटेल में एक लेक्चर तो हमारा इसी से रिलेटेड होगा। संचारी भाव दोस्तों 33 है और वर्तमान में अभी कितने हो गए, 34 है। चकपकाहट को भी जोड़ा गया है, तो इसको भी हमें एक ऑडियो लेक्चर अलग से ही बताऊंगा मैं आपको। और बात करें कि रस, तो रस तो हमको मालूम है कि श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस, रौद्र रस और विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। और कुछ विद्वान तो मानते हैं कि 11 रस होते हैं, तो हम पूल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कुछ विद्वान 9 मानते हैं, कुछ 8 मानते हैं, कुछ 11 मानते हैं, तो हम तो 11 पढ़ेंगे पूरे के पूरे। नेक्स्ट ऑडियो हमारा दोस्तों इसी से मतलब इसमें रहेगा। सिलेबस की बात करें तो जैसे छंद की चर्चा हम करेंगे। छंद में दोस्तों बात करें कि जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में, जैसे इसके बारे में वर्णन मिलता है। आचार्य पिंगल मुनि को दोस्तों छंद शास्त्र उन्होंने लिखा था, जिनको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंदमाला दोस्तों वाल्मीकि ने लिखी थी। इनके बारे में फुल डिटेल में देखने वाले हैं। चरण, इनके छंद के कितने अंग होते हैं, जैसे कि चरण, पाद, पद और वर्ण और मात्रा क्या होती है, संख्या और क्रम किस तरीके से होते हैं, गण क्या होती है, गति क्या होती है, यति विराम क्या होते हैं, तुक क्या होता है, इनके बारे में हम ध्यान से देखेंगे। फिर वार्णिक छंदों के बारे में, मात्रिक छंदों के बारे में, मुक्तक छंद जो होते हैं उनके बारे में। फिर वर्णिक छंदों को भी दोस्तों हम 3 भागों में बांटते हैं, सम, अर्ध सम और विषम। तो इन सभी को देखने वाले हैं। और जैसे सममात्रिक छंद भी और भी होते हैं, जैसे अहिर। तो दोस्तों आपने अहिर के बारे में नहीं सुना होगा, अहिर हम पढ़ेंगे। तोमर पढ़ेंगे, मानव पढ़ेंगे, चौपाई पढ़ेंगे, चौपाई या रिल्लम पढ़ेंगे। फिर सुमेरु पढ़ेंगे दोस्तों, लावणी, राधिका पढ़ेंगे, रोला, दिक्पाल पढ़ेंगे, रूपमाला पढ़ेंगे, गीतिका पढ़ेंगे, हरि गीतिका पढ़ेंगे, तोटक पढ़ेंगे, सिस्सी पढ़ेंगे, वीर आल्हा पढ़ेंगे। और चौपाई, अरिल्लम, रोला, दिक्चाल, रूपमाला, हरि गीतिका, ये सब तमाम चीजें दोस्तों हम और देखने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और भी जैसे रोला हो गया, सोरठा हो गया, कुंडलिया क्या होती है, दोहा क्या होते हैं, बरवे क्या होते हैं, उल्लाला क्या होते हैं, और इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों शुद्ध वर्तनी पर हमारा नेक्स्ट ऑडियो रहेगा। शुद्ध वर्तनी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में संज्ञा से अवयव तक, इसके बारे में पढ़ेंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनके मैंने आपको कहा कि हम इसके अलग अलग एक ऑडियो लेक्चर बनाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों वाक्य शुद्धि हो गए, और विराम चिन्ह हो गए, वाक्य भेद हो गए, लोकोक्तियां हो गई, कहावतें हो गई। फिर और मुहावरे हो गए, जैसे मुहावरे को दोस्तों शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है, वाग्धारा कहा जाता है। फिर हिंदी साहित्य से जो रिलेटेड है, जैसे इनसे अभी कंपटीशन में दोस्तों क्या हो रहा है कि अभी यहाँ से क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। दोस्तों अभी एग्जाम्स में देखने में आया है कि नए ट्रेंड में कि जैसे अभी कहानी और उपन्यास और एकांकी और आलम्बन, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं। और जीवनियों के बारे में, रेखा चित्र के बारे में, और खास ये है कि प्रमुख दर्शन, इनसे रिलेटेड भी अभी जैसे पुरस्कार जो हो गए हिंदी से संबंधित, साहित्य अकादमी के पुरस्कार, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों ये मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 की जो एमपी टेट की एग्जाम जो हुई थी, शिक्षक भर्ती वर्ग 3, उनमें से क्वेश्चन भी दोस्तों व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित, साहित्य अकादमी से संबंधित, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और उपन्यास के बारे में, कहानी के बारे में, नाटक क्या होता है, एकांकी क्या होता है, और फिर बात करें कि साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान व ज्ञानपीठ पुरस्कार, फुल डिटेल में हम हिंदी को यानी कि संपूर्ण हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें। इस ऑडियो कोर्स को न्यूनतम आने की बहुत कम से कम फीस रखी गई है, आप इसको जरूर खरीदें। एक बार हम मुझ पर विश्वास कीजिएगा। ये हिंदी संपूर्ण हिंदी विषय दोस्तों आप सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद,